वेलकम 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 स्टूडेंट्स टू द चैनल ऑफ इक्वेशन। माय नेम इज करण सेन। आज हम बायोलॉजी का एक और नया टॉपिक लेकर आ गए हैं आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, आपने चैप्टर पढ़ा होगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। सेल चैप्टर का बिल्कुल जो आखिरी टॉपिक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। स्कूल्स में देखा है मैंने कई बार, कई टीचर्स इस टॉपिक को छुड़वा देते हैं या इसको समझाते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद 9th के बच्चे के लिए इसे अडेप्ट कर पाना या इसकी डिटेल्स को समझ पाना थोड़ा सा टफ है। बट आई थिंक 9 के बच्चों जितना समझदार कोई और होगा क्या? ठीक है ना। अगर 9 तक बच्चा आया है तो उसमें वैसे ही अकल है, उतना इंटेलिजेंस है, तभी जाकर तो वो पहुंच पाया 9 तक। इसीलिए हम लोग आज बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। जिस टॉपिक से सब डरते हैं हम उसी को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए माइटोसिस एंड मियोसिस की बात करने वाले हैं आज हम। क्या है माइटोसिस, क्या है मियोसिस? सेल तो हमने समझ लिया। सेल थ्योरी के अंदर हमने सेकंड पॉइंट भी पढ़ा था, जो था सर रुडोल्फ वर्चो का, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल पुराने ही सेल से बनते हैं। अब नए सेल पुराने सेल से तो बन रहे हैं, तो मान लिया, लेकिन कैसे? उसके लिए प्रोसीजर क्या है? बस वही है माइटोसिस और मियोसिस। ओके, सेल डिवीजन। अगर इनको मैं शॉर्ट में कहूं तो क्या कहूंगा? सेल डिवीजन। बस इसी के बारे में आज हमें बात करनी कि सेल डिवाइड कैसे करते हैं, नए सेल्स बनते कैसे हैं, यही हमें सीखना है। देखिए, पहले बात करेंगे माइटोसिस के बारे में। हाउ डज माइटोसिस वर्क, या माइटोसिस में क्या होता है, ये कैसा प्रोसीजर है। जैसे मेरी बॉडी के बहुत सारे सेल्स है ना, मेरी बॉडी में मैं इतना सा होऊंगा जब मैं हुआ होऊंगा, पैदा हुआ होऊंगा, धीरे धीरे जरा सा बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा ग्रो किया, थोड़ा ग्रो किया, थोड़ा ग्रो किया, अब जाके इतनी हाइट अचीव की, है ना। सो धीरे धीरे हमारी बॉडी ग्रो होती जाती है। आप लोगों की भी हाइट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आप एक समय बाद एक सर्टेन हाइट से और ऊपर तक पहुंच जाओगे। अभी जितनी हाइट क्यों, अगले 2 साल में आप उससे ज्यादा हाइट के पर्सन होगे, आपकी हाइट बढ़ चुकी होगी, है ना। बस वो कैसे हुआ? क्योंकि नए सेल्स बॉडी में ग्रो करे, नए सेल्स ने डिवाइड किया, नए सेल्स फॉर्म हुए। वो सारा हुआ किसके बदौलत? माइटोसिस के बदौलत। माइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो सेल डिवीजन करवाती है और हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर में काम करती है। मुझे चोट लग गई, मैं गाड़ी से गिर गया, चोट लगी। वो चोट हील होने के लिए, वो चोट को भरने के लिए, उस चोट को ठीक करने के लिए मेरी बॉडी के सेल्स डिवाइड करते हैं, नए सेल्स बनाते हैं। और वो जो नए सेल्स फॉर्म होते हैं ना, दोज न्यू सेल्स रिप्लेस द ओल्डर डैमेज्ड सेल्स। वो पुराने मरे हुए या डैमेज सेल्स को हटाते हैं और खुद उनकी जगह पर ले लेते हैं, खुद उनकी जगह आ जाते हैं। इस तरह सेल्स नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और हमारे घावों को भरते हैं, हमारे जो डैमेजेस होते हैं हमारी बॉडी पे, ब्रूजेस होते हैं हमारी बॉडी पे, उन्हें रिपेयर करते हैं, उन्हें हील करते हैं। इस तरह से काम होता है। ओके, तो माइटोसिस एक ऐसी प्रोसीजर है। इसके बाद मियोसिस। मियोसिस एक अलग है, पहले माइटोसिस ही पूरा सीख लेते हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए होने वाली प्रोसीजर है ये। किसके लिए? ग्रोथ और रिपेयर, है ना। कॉमनली यही ज्यादा होती है बॉडी के सेल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल्स इन आवर बॉडी परफॉर्म माइटोसिस। वो माइटोसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा माइटोसिस के अंदर जैसा सेल है वैसा का वैसा ही बनेगा, सेम टाइप ऑफ सेल जनरेट होता है। मतलब जो ये वाला सेल है, जैसे पेरेंट सेल यहां से स्टार्ट हुआ है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज पेरेंट सेल। ओके, इसको क्या कहूंगा मैं? पेरेंट सेल। देखिए, ये वाले को कहते हैं पेरेंट सेल। ओके, एंड ये जो इससे डिवाइड होने के कारण दो बने, इनको मैं कहता हूं डॉटर सेल्स, या हम लोग इसको पेरेंट सेल की जगह मदर सेल भी कहते हैं, मदर सेल लिखते हैं। ओके, क्या है ना, आपकी बुक में मदर सेल टर्म मेंशन्ड है, तो वी शुड राइट मदर सेल, और यहां डॉटर सेल। ठीक है, मदर सेल एंड डॉटर सेल। ठीक है, मदर सेल और उससे डिवाइड होकर जो बने दो, वो डॉटर सेल्स। अच्छा, आप यहां देखो कि देखो एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। ओके, देखना, मदर सेल जो है, ठीक है मदर सेल है क्योंकि डिवाइड कर रही है,
एक पेरेंटल सेल है, मदर सेल, मदर से ही बच्चे का जन्म होता है, तो उसके बच्चों का जन्म मदर से हुआ, यहां तक हम लोग एग्री करते हैं। हम लड़कों को इतने डिस्क्रिमिनेट, इतने भी मतलब एकदम वोक नहीं है कि इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन डॉटर सेल से हमें इशू है, क्यों? डॉटर ही क्यों, सन सेल क्यों नहीं? लड़कों के साथ ये भेदभाव क्यों? सन से एक सन एक डॉटर भी बोल सकते थे, दोनों को डॉटर सेल बोला, किसी किसी केस में सन सेल भी बोलना चाहिए था, क्यों इसको डॉटर ही क्यों कहा, सन सेल क्यों नहीं कहा? है ना, ये सवाल मन में उठना चाहिए सबके। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान देंगे। देखिए, इसका रीजन है, ऐसा नहीं है बायोलॉजी में कुछ भी रैंडमली नहीं बोला जाता, इसका एक कारण है, बहुत सिंपल सा कारण है कि ये जो सेल है ना, ये फ्यूचर में जाकर और डिवाइड करेगा। फ्यूचर में जाकर ये सेल फर्दर डिवाइड करके नए सेल्स को जन्म देगा, और जन्म देने का हक नेचर ने, बायोलॉजी ने, प्रकृति ने किसको दिया हुआ है? एक फीमेल को दिया हुआ है। दैट्स वाई हम लोग इन सेल्स को डॉटर सेल कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर पेरेंट सेल बनने वाला है, एक फ्यूचर मदर सेल बनने वाला है। दैट्स वाई इसे डॉटर सेल कहा जाता है। अब कभी भी ये कंफ्यूजन डेवलप नहीं होगा आपके मन में कि इसमें डॉटर सेल्स क्यों बनते हैं, कभी सन सेल क्यों नहीं बनते। ओके, याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो बॉडी परफॉर्म्स माइटोसिस, ठीक है ना, बॉडी माइटोसिस परफॉर्म करती है, जिसके अंदर ये एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है, और ये दोनों अपने पेरेंट जैसे आइडेंटिकल है, बिल्कुल उसके जैसे, एग्जैक्ट उसकी कॉपी बने, ठीक है ना, क्लोन्स बनते हैं उसके, ठीक है ना। तो डॉटर सेल्स आर identical to मदर सेल्स। ठीक, अपने पेरेंट सेल से आइडेंटिकल बनते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर भी चेंज नहीं होता, देखो यहाँ 2 है क्रोमोसोम्स, वैसे इसमें भी 2 है क्रोमोसोम्स, है ना, और आने वाले डॉटर सेल्स में भी 2 है। हाँ, अमाउंट आधा हो गया लेकिन नंबर सेम है ना। इसने पहले क्या किया था, अपना अमाउंट डबल किया था, क्रोमोसोम ने अपना अमाउंट डबल कर लिया, फिर दोनों सेल्स में बांट दिया, तो नंबर जो था वो वैसा ही है, सिर्फ अमाउंट बीच में थोड़ी सी देर के लिए डबल हुआ था। इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स remain same after डिवीजन। डिवीजन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, वो नहीं बदलते, ठीक है ना। तो ये हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए है। सेल्स जो है वो, ये बॉडी के ज्यादातर सेल्स जो है ये माइटोसिस टाइप ऑफ डिवीजन परफॉर्म करते हैं। डॉटर सेल्स जो होते हैं पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, और उनमें क्रोमोसोम का नंबर भी सेम होता है, ठीक है। ये सारे इसके कुछ की फीचर्स है जो हमें याद रहना चाहिए। ओके, देखिए अभी आगे हम लोग इसके बारे में पूरा डिफरेंस भी ये इस तरह से पूरा पढ़ने वाले, ये मैं आपको पूरा सिखाऊंगा अभी। ओके, इसके आगे भी है, देखिए तो यहां हम लोग एक चीज और पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसमें, कि ये जो साइकिल है इसमें डिवीजन एक ही बार हो रहा है, तो डिवीजन ऑफ सेल इज ऑकरिंग ओनली वंस। माइटोसिस प्रोसेस में एक ही बार डिवीजन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो डिवीजन ऑफ सेल ऑकर वंस इन अ साइकिल या इन अ प्रोसेस। एक साइकिल या एक प्रोसेस में एक ही बार सेल डिवीजन हमें देखने को मिलेगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो माइटोसिस क्या है ये आपको समझ में आया। मैं क्विकली आपको रिवाइज करवाता हूं माइटोसिस क्या होता है। देखिए हमारी बॉडी के ढेर सारे सेल्स होते हैं, है ना, इन्हें बार बार ग्रोथ करनी होती है। जैसे हमारी बॉडी छोटी सी बॉडी होती, धीरे धीरे एनलार्ज होते हुए बड़े होते हुए इतनी बड़ी बॉडी हो जाती है। नए सेल्स कहां से आए, डिवीजन से आए। वो डिवीजन कैसे हुआ, माइटोसिस के थ्रू हुआ। हमारी बॉडी के अंदर डिवीजन होता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, वो माइटोसिस करता है, ठीक है ना। मुझे चोट लगी, वो घाव भरेगा, तो मेरी बॉडी के सेल्स ने क्या किया, डिवीजन करके, माइटोसिस करके उस घाव को भरा, ठीक है ना। आगे जो इसमें ज्यादातर सेल्स, हमारी बॉडी के ज्यादातर सेल्स ये प्रोसेस करते हैं, साथ ही साथ इसमें जो डॉटर सेल्स होती है वो अपने पेरेंट की आइडेंटिकल होती है। जैसे ये वाली जो सेल है ना, इसकी एकदम आइडेंटिकल कॉपी, इस सेल की एकदम आइडेंटिकल कॉपी ही उसकी डॉटर सेल्स फॉर्म होगी, ये याद रखने वाली एक बात है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है डॉटर सेल और पेरेंट सेल में सेम रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो ये डॉटर सेल है, सॉरी पेरेंट सेल है, मदर सेल है,
मदर सेल में 2 है क्रोमोसोम का नंबर, तो डॉटर सेल के अंदर भी 2 ही है क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है ना। इनमें जो डिवीजन होता है वो एक ही बार हो रहा है, एक बार डिवाइड हो गया बस, है ना। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है कि ये तो आइडेंटिकल होते हैं, एक बार डिवीजन होता है, साथ ही साथ ये ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए होता है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। ये है की फीचर्स फॉर द माइटोसिस। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब मियोसिस की बात करते हैं। मियोसिस हमारी बॉडी के सारे सेल्स नहीं करते। देखिए, आफ्टर प्यूबर्टी हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मेल्स की बात करूं तो टेस्टिस, ओके, एंड फीमेल्स की बात करूं तो उनकी बॉडी में प्रेजेंट ओवरी, ओके। तो मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरी, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके भी कुछ खास सेल्स, स्पेशल सेल्स ऑफ reproductive organs perform meiosis, ठीक है। स्पेशल सेल्स परफॉर्म करते हैं, हर कोई परफॉर्म नहीं करता। इसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो आधा हो जाता है, रिड्यूस टू हाफ। एंड जो सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स जो होते हैं, वो आइडेंटिकल नहीं बनते। डॉटर सेल्स आर नॉट identical to their parents or each other। ना पेरेंट्स आइडेंटिकल होते हैं, ना एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। ये एक याद रखने वाली बात, ठीक। क्रोमोसोम का नंबर आधा भी हो जाता है। इसके पहले में हमने क्या क्या पॉइंट कवर किए, तो आइडेंटिकल होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करी, साइकिल कितने फेज में होती है वो बात करी, डॉटर सेल्स और बॉडी के कौन सा सेल्स करते हैं, स्पेशलाइज सेल्स करते हैं, किस काम के लिए होते हैं, बस वो देखना है ना। तो ये जो है ये 2 बार में हो रही है। देखिए, एक बार डिवीजन हुआ, फिर ये दूसरी बार हुआ। तो यहां जो ये पहली बार हुआ है इसको बोलते हैं मियोसिस 1, और फिर मियोसिस 1 होने का दिया मियोसिस 2। देखिए, यहां 2 क्रोमोसोम थे, 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम अलग अलग सेल्स में पहले बढ़ गए, क्रोमोसोम नंबर ही आधा हो गया, फिर क्रोमोसोम के अमाउंट आधे हुए। तो यहाँ इंडिविजुअल सेल में क्रोमोसोम काउंट 1 है, जबकि पेरेंट सेल में क्रोमोसोम काउंट 2 था, तो क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस्ड टू हाफ। इस तरह से क्रोमोसोम नंबर घट जाता है, ठीक है ना। तो सेल डिवीजन occur in 2 cycles, 2 बार में होता है। देखिए, एक बार यहां और फिर दूसरी बार यहां, इसीलिए 4 सेल रिजल्ट करते हैं, ठीक है। इसमें एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, जबकि माइटोसिस में अगर आप देखेंगे तो एक सेल से 2 ही सेल्स बने थे, ओके ना। इस तरह की ये साइकिल होती है, ठीक है ना। ऐसा क्यों करते हैं, ये मियोसिस क्यों होता है, टू फॉर्म गेमीट्स, ओके। गेमीट्स प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस किया जाता है। सेल मियोसिस कब करता है, गेमीट्स जब प्रोड्यूस करना हो। तो इस तरह से ये पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। आइए मियोसिस एक बार फिर से समझते हैं। मियोसिस एक नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं है। मियोसिस हमारी बॉडी के कुछ स्पेशलाइज सेल्स में, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके कुछ स्पेशलाइज सेल्स में होने वाला डिवीजन है, ठीक है। स्पेशलाइज सेल्स में परफॉर्म करते हैं मियोसिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, आधा हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। एंड जो डॉटर सेल्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते, जैसा माइटोसिस में होता था कि आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते, यहाँ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स और आइडेंटिकल सेल्स नहीं जन्म लेते। सेल डिवीजन जो होता है यहाँ 2 साइकिल्स में होता है। देखिए डायग्राम में, एक बार
यहां, और दूसरी बार ये इंडिविजुअल सेल फिर डिवाइड कर गए, ठीक है, इसीलिए क्रोमोसोम का नंबर आधा हुआ। और एक सेल से यहां 4 सेल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, क्यों? गेमेट्स बनाने के लिए ये ऐसा होता है, और यहां पर एक सेल से 2 ही सेल जनरेट हो रहे थे माइटोसिस में। तो ये इस तरह से मियोसिस के ये कुछ कवर्ड पॉइंट्स हैं। ओके, अगर एग्जाम में आपको ये टॉपिक लिखने के लिए आए या इनका डिफरेंस पूछा जाए तो आप क्या क्या पॉइंट कवर कर सकते हो, मैं ऐसे आपको क्रिस्प, इजी, डायरेक्टली मेंशन करने लायक 6 पॉइंट्स बताऊंगा, और वो 6 पॉइंट्स से आपका आंसर एकदम उठ के निकलेगा, बिल्कुल आप एकदम एग्जैक्ट, एकदम स्टैंड आउट करेगा आपका आंसर, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी फिर इस टॉपिक में। ये 6 पॉइंट्स अगर आपने लर्न कर लिए तो आपकी स्कूलिंग एग्जाम्स में आपके कोई नंबर नहीं काट सकता कभी। ध्यान दीजिए, देखिए माइटोसिस जो है, माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो ज्यादातर बॉडी के सेल्स में होता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड थ्रू माइटोसिस, हमारी बॉडी के ज्यादातर सेल्स या प्लांट बॉडी के भी ज्यादातर सेल्स माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मियोसिस कुछ स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड सेल में होता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के होते हैं, प्लांट और एनिमल के, वही मियोसिस करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर गॉनेड्स, हमारे टेस्टिस एंड ओवरी, मेल्स एंड फीमेल्स में, इनके कुछ स्पेशल सेल्स ही मियोसिस करते, सब नहीं करते। क्यों? गेमेट्स बनाने ना उनको, तो गेमेट्स बनाने के लिए करते हैं। ये तो बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो माइटोसिस के अंदर फिर अगला है, वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। एक सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल्स बनाता है। वहीं जो मियोसिस है वो एक सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स को जन्म देता है, ठीक है ना। एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक। आगे आते हैं, फिर आएंगे डॉटर सेल्स जो होते हैं वो अपने मदर सेल से या पेरेंट सेल से आइडेंटिकल बनते हैं, वहीं इनमें आइडेंटिकल नहीं बनते, इनमें आइडेंटिकल फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट्स कवर हो गए। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो सेम रहता है, जितना पेरेंट में होगा उतना ही ऑफस्प्रिंग में होगा। यहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाता है आधे पे, इट रिड्यूसेस टू हाफ। ओके, नाउ यहां डिवीजन जो होता है वो एक ही बार एक ही साइकिल में हो रहा है, और यहां डिवीजन जो है 2 साइकिल्स में, 2 टाइम हो रहा है कंसेक्यूटिवली, एक के बाद एक, है ना, कंटिन्यूअसली 2 बार हो जाएगा। यहां आप देखेंगे कि ये ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, ऑर्गेनिज्म की बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर, इन सब में काम करता है, और यहां ये गेमेट प्रोडक्शन के लिए काम करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। इस तरह से ये मियोसिस और माइटोसिस के कुछ डिफरेंसेस है जो आप एग्जाम में अगर लिख के आए, अगर पूछा जाता है तो इट विल मेक योर स्कोर आउटस्टैंडिंग। ओके, सो आज हम लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा, और इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो, सो एंजॉय इट and do share, like and subscribe to our channel. Hope आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पे। एंड अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट या कोई वीडियो चाहिए होगा तो बिल्कुल कमेंट्स में ड्रॉप करिएगा, और फिर हमें बताइएगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हम लोग बनाएं और लेकर आए आपके लिए। थैंक यू सो मच।